हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए सीटैट पेपर 2 मैथ्स का जो कंटेंट प्लस प्रीवियस ईयर सीरीज़ है यहाँ पे कंटिन्यू करूँगी, जिसके अंदर आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ साधारण ब्याज, जिसको आप सिंपल इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं, इस कॉन्सेप्ट को मैं आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करूँगी और इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए ये मैं आपके साथ कवर करूँगी। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझने लगे तो हमें इन टर्म्स के मतलब यहाँ पे अच्छे तरीके से समझना चाहिए और साथ ही साथ इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपका ये टॉपिक यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर अगर आप यहाँ पे प्रिपरेशन जो है जस्ट अभी यहाँ पे स्टार्ट की है, तो आप यहाँ पे पेपर 2 साइंस मैथ्स की तैयारी कर सकते हैं, जिसके लिए आप प्लेलिस्ट सेक्शन विजिट करिए, जिसमें आपको सारी वीडियोस जो है मिल जाएंगी। क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड मैनर में होती हैं, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ क्लासेस का जो लिंक है वो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करती हूँ। अब चलिए आज का ये जो सेशन है हम स्टार्ट करते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आपको कमेंट सेक्शन में पिन फॉर्म में मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैंने कुछ टर्म्स लिखे हैं जिसको आप पी को आप प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं, जिसको आप मूलधन बोलते हैं। इसके अलावा रेट होता है दर, टी होता है टाइम, इसके अलावा मिश्रित धन जिसको आप अमाउंट के नाम से जानते हैं, और ये होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट जो कि साधारण ब्याज जो यहाँ पे लगाया गया। अब आपने एक आइडियल फॉर्मूला जो है सिंपल इंटरेस्ट का पढ़ा होगा, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब ये फॉर्मूला बना कैसे और इस फॉर्मूले का और ये जो साधारण ब्याज है इसका क्या कॉन्सेप्ट है। अब अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं, साधारण ब्याज की बात करूं, तो ये एक ऐसा इंटरेस्ट होता है जो केवल किस पे अप्लाई होता है, ये केवल आपका प्रिंसिपल पे अप्लाई होता है, ये केवल मूलधन पे लगता है। यानी कि जितना आपने मूलधन लिया होगा उस पे आपका इंटरेस्ट जो है हर साल लगता रहेगा। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मान के चलिए कि आपने जो मूलधन किसी से यहाँ पे ब्याज लिया वो लिया यहाँ पे 10,000 रुपए का। आपने कहा कि 10,000 रुपए मैं आपसे ले रहा हूँ और ये जो 10,000 रुपए है ये मैं 3 साल में आपको वापस कर दूंगा, और जो ये 3 साल में वापस करूंगा और इसकी दर जो है वो 10% यहाँ पे बताई, मतलब 10% के हिसाब से मैं आपको ये जो इंटरेस्ट है अपना चुका दूंगा। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 अलग अलग सालों का टाइमलाइन जो है यहाँ पे बना देंगे। अब मुझे बताइए कि अगर मैंने आपसे 10,000 रुपए लिए हैं तो पहले साल मैं कितने रुपए यहाँ पे दूंगी। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ आप ये जो 10% इसका निकालेंगे, तो अगर मैं इसका 10% आपके सामने यहाँ पे निकालती हूँ तो 10 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो हम यहाँ पे पहले साल में कितना इंटरेस्ट, अब ये नहीं कि ये 10,000 रुपये देने नहीं है, ये 10,000 रुपये जिससे लिए हैं वो तो देना ही है, बट साथ ही साथ पहले साल कितना ब्याज आप देंगे, कितना इंटरेस्ट देंगे, यहाँ पे 1,000 रुपये देंगे। दूसरे साल कितना इंटरेस्ट यहाँ पे देंगे, तो वही 10%। दूसरे साल भी आप 1,000 रुपये का इंटरेस्ट देंगे और तीसरे साल भी आप क्या करेंगे, 10,000 रुपये का इंटरेस्ट देंगे। कहने का मतलब ये है कि आपने 3 साल पहले कितने रुपए लिए थे, यहाँ पर 10,000 रुपये लिए थे, और 3 साल बाद जो अमाउंट जो यहाँ पर आप मिश्रित धन उन्हें वापस लौटाएंगे उसमें आप क्या करेंगे, 10,000 रुपये तो देने ही पड़ेंगे। अब देखिए जो अमाउंट लिया है वो तो देना ही पड़ेगा, साथ ही साथ 3 सालों का जो इंटरेस्ट यहाँ पे बना वो कितना बना, 3,000 रुपये। तो आप 3 साल बाद जो पैसे वापस करेंगे वो करेंगे 13,000 रुपये। तो ये जो 13,000 रुपये है ये कैसे बना, ये आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएं तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आएंगे। अब आप कहेंगे कि ये कॉन्सेप्ट तो हमें यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, सिर्फ मूलधन पे लगा तीनों साल। मूलधन यानी कि 10,000 रुपये का 10%, 10,000 रुपये का 10% और 10,000 रुपये का 10%, तीनों साल का जोड़ के हमने जो मिश्रित धन है वो तैयार कर दिया। अब ये फॉर्मूला यहाँ से कैसे बना इसको जरा समझते हैं। अब देखिए जैसे कि मैंने कहा कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, साधारण ब्याज जो होता है, ये किस पे लगता है, तो आप कहेंगे मूलधन पे लगता है। मूलधन मैंने इस क्वेश्चन का कितना लिया था, 10,000 रुपये लिया था, ये तो यहाँ पे क्लियर है। इसके अलावा मुझे आप ये बताइए कि इसमें इंटरेस्ट कितने साल तक लगा, तो आप कहेंगे 3 साल तक इंटरेस्ट लगा, ठीक है जी। और कितने का इंटरेस्ट लगा, 10% का इंटरेस्ट लगा। तो देखिए अगर एक साल 10% का इंटरेस्ट लग रहा है तो 3 साल में कितना इंटरेस्ट लगेगा, 30% का,
और आप ये जो 30% है 10,000 का निकाल देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना इंटरेस्ट लगा। आप गौर करिए कि ये जो मैंने कॉन्सेप्ट निकाला ये फॉर्मूला ही तो है। ये देखिए, ये हो गया प्रिंसिपल, और ये जो 30% आया है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो आया है। यानी कि रेट कितना था, 3 था, इसके अलावा सॉरी रेट था आपका 10%, और परसेंट मतलब डिवाइडेड बाय 100 यहाँ पे आ गया, और टी टाइम था तो टाइम था कितना, 3। तो 30% अगर हम निकालेंगे किसका, 10,000 का, तो यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट गए, तो यहाँ पर भी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3,000, जो कि तीनों साल का इंटरेस्ट यहाँ पे निकाला गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं, बाकी आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पे पता होना चाहिए। अब जैसा कि मैंने कहा कि आज के इस सेगमेंट में मैं आप लोगों के साथ सिंपल इंटरेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। अब सिंपल इंटरेस्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपको मैं उम्मीद करूंगी कि क्लियर हुआ होगा कि अमाउंट कैसे निकलता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैसे निकलता है। आप लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं, देखने में ये लॉन्ग लग रहा है, अदरवाइज आप इस मेथड से भी कर सकते हैं जो कि ये शॉर्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, अदरवाइज आप फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से करें। उसके बाद अगर लास्ट में आपको अमाउंट निकालना आ जाए तो अमाउंट भी आप निकाल सकते हैं। अब आपके एग्जाम में कई बारी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो यहाँ पे मूलधन होता है उससे रिलेटेड दोनों से कंबाइन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगी, उसके बाद हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है दोनों के कंबाइन क्वेश्चन करेंगे। अभी आज के सीरीज में मैं आप लोगों के साथ सिंपल इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन हैं और जो आपके कॉन्सेप्ट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, ताकि ये टॉपिक आपका अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर हो। और अगर आप एनसीईआरटी में देखते हैं तो क्लास 8 की जो मैथ्स के एनसीईआरटी है उसके अंदर आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। इजी चैप्टर है। अगर आप साधारण ब्याज की बात करें तो सही में ये इजी टॉपिक है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट इसके साथ जुड़ जाता है तो उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है वो बढ़ जाती है, जो कि मैं नेक्स्ट सीरीज में आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। अब चलिए इस टॉपिक से जो प्रीवियस ईयर अलग अलग तरीके के आपके पूछे गए हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, ताकि ये टॉपिक आपका अच्छे तरीके से कंबाइन हो। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका डे 13 हो गया है। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ 12 डिफरेंट सीरीज यहाँ पे ली है, जो कि आप प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं, जिससे आपके टॉपिक यहाँ पे अच्छे से कंबाइन हो। अब चलिए हम डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं जो कि इस टॉपिक पे यहाँ पे बेस्ड थे। अब मैं आपके साथ सिंपल इंटरेस्ट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो आपको सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज के थोड़े कम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और जो चक्रवृद्धि ब्याज जिसे आप कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम से जानते हो, इसके आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसका मैं नेक्स्ट सेशन आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। आज का ये जो सेशन है पूरी तरीके से सिंपल इंटरेस्ट पे डेडिकेटेड है। अब देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, जिसमें बोल रखा है कि आपको वह धनराशि बतानी है, आपको वो सम बताना है, यानी कि प्रिंसिपल आपको बताना है, जिसपे 2 साल तक का यहाँ पे ब्याज दिया गया है। तो टाइम कितना है, यहाँ पे वर्ष दे रखे हैं 2 साल का। इसके अलावा रेट जो है किस दर से यहाँ पे ये जो ब्याज है वो दिया गया 14% के दर पे, और जो साधारण ब्याज यहाँ पे लगा है, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे लगा है, वो कितना लगा है, 2520 रुपये का। अब आपको बताना है कि वो धनराशि क्या रही होगी। तो सिंपल सा जो फॉर्मूला है आप वो फॉर्मूला लगा सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आप मुझे बताइए कि इसमें साधारण ब्याज कितना लगा। तो आप कहेंगे कि साधारण ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट है वो यहाँ पे 2520 रुपये का लगा। प्रिंसिपल कितना है ये आपको निकालना है। रेट कितना है, 14%, तो 14 हम लिखेंगे। परसेंटेज है इसीलिए फॉर्मूले में नीचे सीधा 100 आ ही जाता है। इसके अलावा टाइम यहाँ पे कितना लगा, 2 साल का, और इसे 100 से डिवाइड कर देंगे। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है। तो 100 को सबसे पहले 2520 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद ये जो 14 और 2 है इसको आप यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। अब ये जो 14 और 2 है इसको अगर हम कंबाइन इससे काटें तो ये 90 बार में कटेगा। तो इस हिसाब से जो प्रिंसिपल आपके पास आएगा वो आएगा 9,000, यानी कि वो जो धनराशि थी वो कितनी थी, वो 9,000 रुपये की थी। इसके अलावा देखिए इसी टाइप का, बट अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को कुछ और चीज़ पूछ रखी है। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या बोल रखा है इस क्वेश्चन के अंदर,
यहाँ पे हमें समय जो है वो ज्ञात करना है कि कितना टाइम यहाँ पे लगा होगा, और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितने रुपए, वो 125 रुपये है, और जो धनराशि है वो कितनी, 800 रुपये है, और रेट कितना दे रखा है, 12.2%। 12.2% को आप आसानी से, आप अपनी आसानी के लिए यहाँ पे 1/8 भी यहाँ पे लिख सकते हैं, अदरवाइज 12.5 से ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो कंप्लीट आपकी मर्जी है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, धनराशि जो होगी। अब कई बारी हम लोगों का कन्फ्यूजन होती है कि इन दोनों में से धनराशि क्या है। तो देखिए धनराशि हमेशा ज़्यादा होगी, और जो सिंपल इंटरेस्ट ब्याज का पैसा होगा वो धनराशि से ज़्यादा तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो 125 रुपये होगा। रेट कितना लगा, 12.5%, तो हम इसे यहाँ पे लिख देते हैं। समय जो है वो आपको निकालना है, तो सिंपल वही फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P/R/T/100। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 125 रुपये, तो 125 आपने यहाँ पे जो है वो मेंशन कर दिया। इसके बाद जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 800 रुपये है। इसके बाद रेट जो है वो कितना है, 12.5 है, और यहाँ पे टाइम क्या है, टाइम आपको निकालना है डिवाइडेड बाय 100। अब इस क्वेश्चन में जब आप यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, आपको एक चीज़ गौर करनी है कि यहाँ पर जो आपको आंसर है वो मंथ में निकालना है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मंथ में निकालना है, इस चीज़ को ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा फ्रैक्शन में 5/4। आप इसे कैलकुलेट करिएगा, पर क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो 12 से हम इसे मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये वैल्यू कट जाएगी और आंसर कितना आ जाएगा, 15 महीने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, और अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की गई है, बट क्वेश्चन आपको उसी तरीके से सॉल्व करना है। अब यहाँ पे बोल रखा है, रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल एंड अमाउंट आफ्टर 1 ईयर इज 10:12, यानी कि एक वर्ष बाद किसी का मूलधन और जो मिश्रित धन का अनुपात है वो 10/12 हमें दे रखा है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि इस पे कितना ब्याज किस दर से लगा होगा, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका क्या रहा होगा। तो आपको 2 से 3 इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है, एक दे रखा प्रिंसिपल और एक दे रखा अमाउंट। तो जो चीज़ें दे रखी है हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसके अलावा प्रिंसिपल दे रखा है यहाँ पे 10, और अमाउंट दे रखा है यहाँ पे 12, और ये जो फ़र्क आया है ये फ़र्क आपको 1 साल के अंदर देखने को मिला। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दी। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो प्रिंसिपल है, जो आपका यहाँ पे मूलधन होता है, मूलधन, और यहाँ पर जो अमाउंट होता है, जो मिश्रित धन होता है, इन दोनों के बीच का अंतर ही ये बताता है कि कितना आपने ब्याज का पैसा दिया होगा। सिंपल सी बात है कि मैंने आपको 10 रुपये दिए और आप मुझे 12 रुपये वापस कर रहे हैं। तो जो मैंने आपको पैसे दिए या फिर आपने मुझे पैसे वापस किए, उनमें कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे यहाँ पे 2 का अंतर है, और 2 का अंतर जो है हम उसको आधार लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो 2 का अंतर आया है ये किस पे आया है, तो आप कहेंगे जो मूलधन था उस पे आया है। तो मूलधन कितना था, मूलधन था आपका 10, तो 10 मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। और क्योंकि जो आप दर निकालते हो, जो आप यहाँ पे रेट निकालते हो, वो किस में निकलता है, वे आपका परसेंटेज में निकलता है, इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर अगर मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो 0 से 0 यहाँ पे कट जाएगा, और 2 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो यानी कि 1 साल के अंदर यहाँ पे 20% के दर से उसने जो है ब्याज को चुकाया होगा। इस क्वेश्चन का डी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। फिर से एक अनुपात बेस यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है, जिसके अंदर अब हमें यहाँ पे किस किस का अनुपात दे रखा है। हमें यहाँ पे प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, और यहाँ पर हमें सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का अनुपात जो है वो दे रखा है। वो दे रखा है आपको 10/3। अब 10/3 आपको यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा अगर हम आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं तो आगे हम लोगों को क्या चीज़ दे रखी है, आगे ये बता रखा है कि ये जो इंटरेस्ट लगा ये 5 वर्ष का इंटरेस्ट हमें यहाँ पे बता रखा है। अब आपको इस चीज़ को गौर करना है कि 5 वर्ष का इंटरेस्ट यहाँ पे है। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में 1 वर्ष का हम लोगों को बताया गया था। अब देखिए अगर मैं मोटे मोटे तौर पे कहूँ कि अगर ये प्रिंसिपल है और ये सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज जो कि आपने एक्स्ट्रा पैसा किसी को दिया है, तो अगर यहाँ पे प्रिंसिपल है 10 का
और मैं आपसे पूछूं कि इसमें मिश्रित धन कितना होगा, यानी कि अगर मैं आपको 10 रुपये दूं तो आप मुझे यहाँ पे 5 साल बाद कितने रुपए वापस दोगे, तो आप कहोगे कि ये 3 रुपए हम जोड़ के देंगे। सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट यही है कि जो मैं आपको पैसा दे रही हूँ उसमें आप ब्याज का पैसा जोड़ के मुझे दोगे, वो होगा आपका अमाउंट। तो अमाउंट इसमें कितने का हो जाएगा, अमाउंट यहाँ पे हो जाएगा 13। 13 कैसे हुआ, क्योंकि 3 को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। अब मुझे आप बताइए कि इनके बीच का अंतर कितना है। इनके बीच का अंतर है आपका यहाँ पे 3 का। तो अगर मैं यहाँ पे रेट यानी कि दर जो है वो आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं, तो देखिए यहाँ पर इनके बीच का फ़र्क है 3 का, और जो आपका यहाँ पर जो मूलधन है, क्योंकि उसी के हिसाब से हम यहाँ पे मूलधन यहाँ पे निकालेंगे, तो यहाँ पे आया 10, और इसे अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कटेगा, ये आ जाएगा 30%। अब आप कहोगे कि ये तो 30% आया, 30% तो इस ऑप्शन में है ही नहीं। अब ये जो 30% आया है ये 1 साल का आया है, और यहाँ पे टाइम कितना दे रखा है, यहाँ पे टाइम दे रखा है 5 वर्ष। तो इस 30% को हम यहाँ पे 5 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ आपके पास आंसर आ जाएगा 6%। और 6% आपको कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे ए ऑप्शन मिल रहा है। अब देखिए मैंने यहाँ पे आपके साथ कुछ क्वेश्चन जो है साधारण ब्याज के यहाँ पे डिस्कस किए। अब मैं आपके साथ एक क्वेश्चन यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, और ये एक तरीके से आपका क्विक रिवीजन क्वेश्चन होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप लोगों के साथ मैथ्स और साइंस का यहाँ पे सेशन ले रही हूँ, जिसमें मैं टॉपिक वाइज कंटेंट आप लोगों के साथ प्रोवाइड करती हूँ। और मैथ्स के कई सारे टॉपिक हमने कवर किए, जिसमें से एक टॉपिक आपके एलसीएम एचसीएफ बेस भी है, और ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में एज अ होमवर्क क्वेश्चन आपको देना है। इस क्वेश्चन का बताना है कि क्या आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। आज के इस सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।